देखिए, आज हम बात करेंगे बीकानेर के इतिहास की और जानेंगे बीकानेर के इतिहास के बारे में। जैसे बात करें, बीकानेर में जो है वो राठौड़ वंश का शासन था। जैसे सबसे पहले बात करें राव बीका की। बीकानेर का जो पहला राजा है वो है राव बीका। इनका शासनकाल हो जाता है 1465 से 1504। तो सबसे पहले हम जो है वो राव बीका की बात करेंगे। जैसे बीकानेर का इतिहास शुरू करने से पहले जो है वो राव बीका के बारे में जो है कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसके पिता की बात करें तो इनके पिता थे राव जोधा। तो राव जोधा जो है वो बीका के पिता थे और जो कि जोधपुर के राजा थे। इनकी जो राव बीका की माता थी वो थी एक सांगला रानी थी नौरंगदे। तो नौरंगदे जो है वो राव बीका की माता थी। नौरंगदे के जो है वो दो पुत्र थे, राव बीका और एक छोटा भाई था इसका बीदा। बीका और बीदा जो है वो नौरंगदे के जो है दो बेटे थे। जैसे बात करें राव जोधा की, तो एक बार जो है जोधपुर में राव बीका का जो है वो दरबार लगा हुआ था और राव बीका जो है वो कुछ सीरियस बात पर जो है दरबार में जो है कुछ सीरियस बात पर जो है बात कर रहे थे। और जैसे राव बीका के इनके जो जोधा है इसके एक भाई थे कांदल। ये भी उस समय जो है ये राव बीका और ये कांदल ये दोनों जो है काका भतीजा है आपस में। जोधा और कांदल जो है वो आपस में भाई है। तो उस समय जो है जोधा का दरबार लगा हुआ था जोधपुर में और राव बीका और कांदल भी जो है उनके दरबार में बैठे हुए थे। राव बीका और कांदल जो है वो आपस में जो है पास पास बैठे हुए थे। बाकी सभी मंत्री जो थे वो दरबार में वो सभी जो है ध्यानपूर्वक राव जोधा की जो है वो बात सुन रहे थे, क्योंकि कुछ जो है सीरियस बात जो है जोधा कर रहे थे उस समय। और राव बीका जो है वो आपस में काका और भतीजा दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जोधा की जो है वो बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इतने में राव जोधा ने कहा कि काका भतीजा जो है बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई नया गढ़ बनाने जा रहे हैं। तो ये सुनकर जो है वो सारे मंत्री जो है वो हंसने लगे। इतने में कांदल को जो है कांदल खड़े हुए और कांदल ने कहा कि राव जी, जोधा जो है वो राव टाइटल लगाया करते थे। तो कांदल ने कहा कि राव जी, ये तो पता नहीं कि नया गढ़ बनाएंगे कि नया नहीं बनाएंगे, लेकिन आप वाले में तो जो है वो नहीं रहेंगे। तो ये कांदल जो है वो बीका को वहां से लेकर जो है वो चले जाते हैं इनके साथ में। जैसे बीका के साथ में जो है वो कांदल, इनके भाई छोटे भाई बीदा ये भी जो है उनके साथ चले जाते हैं। और भी कुछ मंत्री साथ में जाते हैं जैसे कि बेड़ू जी पडियार, नापोजी सांकला, ये भी जो है कुछ मंत्रियों के साथ जो है वो जोधपुर छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। और उस समय जो है ये बीकानेर जो है बीकानेर की तरफ चले जाते हैं। जैसे बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर की स्थापना कैसे हुई थी तो ये जान लेते हैं। जैसे बात करें बीकानेर के अगर प्राचीन नामों की बात करें तो इसे जो है पुराने समय में दो जो है प्रमुख नामों से जाना जाता था। जैसे एक इसको जाना जाता था राती घाटी के नाम से और एक इसको जानते थे जांगल देश के नाम से। तो बीकानेर को जो है वो दो प्राचीन नामों से जानते थे, राती घाटी और जांगल देश। जैसे राती घाटी जो है बीकानेर जब क्षेत्र यहाँ पर जो है बीकानेर की स्थापना नहीं हुई थी उस समय जो है इसको राती घाटी नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाल कलर की जो है मिट्टी हुआ करती थी, बजरी जैसी जो है यहाँ पर मिट्टी थी। जैसे बात करें जांगल देश की, तो जांगल देश उसे कहते हैं जहाँ पर जो है वो पानी तो जो है वहाँ पर कम हो और हवा जो है तेज चलती हो, तो उस प्रदेश को कहते हैं जांगल देश। आगे जब हम बीकानेर के एक और राजा आते हैं बीकानेर के इतिहास में, करण सिंह नाम से जो है एक राजा पढ़ेंगे, वो जो है वो आगे चलकर एक उपाधि धारण करते हैं जय जंगलधर बादशाह के नाम से। तो करण सिंह जो है वो राजा जय जंगलधर बादशाह के नाम से उपाधि धरते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो बीकानेर के दो प्राचीन नाम है राती घाटी और जांगल देश। अब जैसे बात करते हैं राव बीका की, तो
अपने काका कांदल के साथ ये जो है ये जोधपुर छोड़कर जो है वो बीकानेर साइड पर जो है चले जाते हैं, बीकानेर की स्थापना करते हैं। जैसे बात करें बीकानेर की, तो 1465 में ये जो है ये राव बीका अपने काका कांदल के साथ जो है वो बीकानेर क्षेत्र जो है 1465 में विजित करते हैं, क्षेत्र जीतते हैं और करणी माता का जो है ये उस समय आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इनकी कुल देवी जो है वो है नागनेची माता और इनकी जो आराध्य इष्ट देवी हो जाती है वो हो जाती है करणी माता। एक होती है कुल देवी, एक होती है इष्ट देवी। तो इनकी जो इष्ट देवी है वो है करणी माता, जो कि कांदल तथा जोधा की जो है वो बुआ लगती है, और जो रणमल था उसकी जो है करणी माता धर्मबेन थी। जो जोधा के जो पिता है रणमल, उनकी जो है धर्मबेन थी करणी माता। जैसे बात करें बीकानेर की स्थापना की, तो बीकानेर की स्थापना जो है वो विक्रम संवत 1465 में की गई थी। 1545 में जो है बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर की स्थापना के बारे में जैसे एक दोहा जो है वो कहा जाता है, जैसे 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज तरपियो बीको बीकानेर, कि 1545 में जो है वो बीकानेर की स्थापना की गई थी वैशाख महीने के, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो आका तीज के दिन की गई थी, जिसे ही कहते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है वो बीकानेर की स्थापना की गई थी, और इसके अगले दिन जो है इसी दिन जो है बीकानेर में पतंगे उड़ाई गई थी, और उस दिन जो है वो चांदा पतंगे जो है बीकानेर में उड़ाई गई थी। जैसे बात करें उस समय जो है बीकानेर जो है कोडम देसर में भैरू जी का मंदिर बनवाया था। 1472 में कोडम देसर में जो है वो बीका को कोडम देसर में जो है इनको राजा घोषित किया जाता है, और वहीं पर जो है ये भैरू जी का मंदिर बनवाते हैं। जैसे जब बीकानेर जो है राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना कर ली थी, उस समय एक बार जो है ये जोधा जी जो है इनसे मिलने आए थे, और जोधा जी ने कहा था कि राव बीका से जो है कहा था कि देख बेटे, अब तूने तो जो है वो अपना नया जो है शहर बसा लिया, नई बीकानेर की जो है स्थापना कर ली, लेकिन अब जो है तुम अपने भाइयों से जो है वो जोधपुर से हिस्सा मत मांगना। तो बीका ने जो है कहा कि नहीं पिताजी, मैं जोधपुर से हिस्सा जो है वो नहीं मांगूंगा। और एक स्थान था लाडनू, ये जोधा ने जो है वो जोधपुर में मिलाने को जो है कहा, ये उस समय जो है बीकानेर में था। जैसे बात करें, जैसे बीका ने जो है वो अपने पिता से कहा कि मुझे जो है वो राज चिन्हों में जो है जोधपुर में जो राज चिन्ह थे वो राज चिन्ह जो है इसने मांगने की कहा था। तो जैसे बात करें, जब जोधा की मृत्यु होती है उस समय अगला राजा बनते हैं सातल, और सातल के बाद जो है सातल भी उस समय जो है थोड़े समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद राजा बनते हैं सूजा। तो बीका जो है वो जोधपुर से राज चिन्ह लेने जाता है, लेकिन सूजा जो है वो मना कर देते हैं राज चिन्ह देने से जो है वो मना कर देते हैं, क्योंकि राव बीका जो है इनका ही भाई था, वो भी जो है जो जोधपुर के राज चिन्ह थे उनमें से जो है हिस्सा मांग रहा था। तो सूजा देने से जो है वो मना कर देता है, और राव बीका जो है वो जोधपुर पर जो है वो आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इनकी जो माता है जसमाद है, वो राव बीका तथा इनके सूजा के बीच में जो है वो समझौता करवा देती है, और जो बीका है उनको जो है एक हिस्सा दे देती है। तो इनकी माता जो है इनके दोनों के बीच में जो है वो समझौता करवा देती है, और जो बीका है वो राज चिन्ह लेकर जो है वापस चला जाता है। तो ये जो है ये बीकानेर का इतिहास था।